तो काम तो इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने और देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा लॉस पहुंचा। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और इनका कुछ नहीं है, इसीलिए इनका ये एजेंडा चल रहा है। विकास के मामले में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव बहुत अच्छा है। वो तो हिंदू मुसलमान की बात करे और कोई बात ही नहीं करता, ना मुस्लिम से बात करे वो। तो कभी क्षेत्र में आते हैं आपके? हाँ, हमारे गांव में भी कई बार आ लिया। कभी मुस्लिमों के बीच नहीं आते, कभी समस्या सुनने का भी? मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। नोटबंदी में लोग परेशान हुए। जितना आदमी इस बीजेपी सरकार में परेशान है, आज तक किसी सरकार में इतना परेशान नहीं हुआ। बीजेपी का इतना तगड़ा विरोध हमारे यहाँ है। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं दर्शकों रॉयल बुलेटिन। आज मैं खतौली विधानसभा के तीसंग गांव में पहुंचा हूं। यहां लोगों से जानूंगा विधायक के कामकाज के बारे में, योगी सरकार के कामकाज के बारे में, कि योगी सरकार अपने काम में कितनी सफल रही है। सबसे पहले बातचीत करते हैं इनसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। जावेद जी, योगी सरकार कैसा काम कर रही है प्रदेश में? देखो जी, काम की अगर बात देखी जाए तो काम तो इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने और देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा लॉस पहुंचा। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और इनका कुछ नहीं है, इसीलिए इनका ये एजेंडा चल रहा। वरना यूपी के अंदर विशेष तौर से बेरोजगारी, इतने कोई ख़ास काम भी नहीं है, सबको पता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो बीजेपी की सरकार है, चाहे वो केंद्र में है चाहे वो राज्य में है, वो बिल्कुल गलत है। वो एक तरह से लोगों को गुमराह कर रही है। अभी आप देख रहे होंगे 11 महीने बाद 11 महीने में किसान आज वहाँ से वापस लौट रहे हैं। ठीक है, वो उन्होंने जब इनको ये पता था कि ये चीज़ गलत है, लास्ट में इन्होंने क्या करा, माफ़ी मांग ली। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो ये कोई चीज़ नहीं होती है। वहाँ पे इतने लोग शहीद हुए, 700-800 लोग शहीद हुए हैं, खालिस्तानी, ये वो दुनिया भर की बातें बताई गई। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये कुछ नहीं है। बीजेपी ने खामखा एजेंडा बना के खड़ा कर दिया। ये धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों का ये एजेंडा अब चलने वाला नहीं है। अब इनको पता चल जाएगा यूपी में क्या होने वाला है। ठीक है, यूपी में हम बताएंगे कि यूपी में क्या होगा। तो क्या लग रहा है आगामी चुनाव में बीजेपी सीट निकल पाएगी इस बार? बीजेपी तो यहाँ से मतलब ही नहीं बैठता जी, कैसे निकाल पाएगी बताओ? यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं सबसे पूछ लो, सब उनके विपक्ष हैं, सब दिख रहे हैं, सबको बेरोजगार है। ये नौजवान खड़े हैं, इनसे पूछ लो। पिछली सरकारें बेहतर थी, ये वाली सरकार बेहतर रही है पिछली सरकार के मुकाबले? देखो, जो पीछे जो सरकार गई है, जैसे हमारे अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने बहुत काम किया है। विकास की बात अगर लेके चले तो आज तक, मेरी भी लगभग 24-25 साल की एज होगी, आज तक किसी सरकार ने इतना काम नहीं करा है। वो बेरोजगारी ले लो या शिक्षा के मामले में ले लो या जितनी भर्तियां निकली, इन लोगों ने क्या किया? अखिलेश के टाइम की भर्ती तो क्लियर हुई है, वो तो उन्होंने लागू कर दी थी, इन लोगों ने उसको अप्रूवल दे दिया। तो ये कुछ नहीं है। विकास के मामले में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव बहुत अच्छा है, युवाओं का भी ध्यान रखता है। ठीक है, हर आदमी का ध्यान रखता है। बाकी जो भी है, अब इस बार अब देखो, इन दोनों का गठबंधन हो गया, आरएलडी है प्लस समाजवादी पार्टी है। तो अब तो एक मजबूती से इनको एक और तरह से मजबूती मिल गई है। हर जगह यूपी के अंदर जगह जगह आप सर्वे कर लो, हर जगह इनको उखाड़ने का काम करना है। चलिए, ये तो होगी प्रदेश सरकार के बारे में। अब मैं बात करूँ आपके विधायक के बारे में। उनका कार्यकाल कैसा चल रहा है आपके क्षेत्र में? कभी मुलाकात हुई है उनसे आपकी? नहीं, कुछ भी नहीं है जी, मतलब नहीं होता। मुलाकात कहाँ कराएंगे किसी से? उन्हें तो बातें करनी है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इस तरह की बातें चलानी है, यही उनका एजेंडा है। वो कोई नेता थोड़ा थे, वो तो इन्होंने इस तरह की बातें करके ही तो इनको फील्ड में ला दिया। उस टाइम लोग समझ नहीं पाए, अब समझ गए। यहाँ पे हमारे यहाँ ये 4 गांव हैं, नया गांव, मुश्ताबाद, मीरापुर और तीसंग। यहाँ पे इससे पहली योजना में, अभी तो खैर सैनी प्रधान है, यहाँ से पहली योजना में मुस्लिम प्रधान था। कितनी मोहब्बत प्यार की बात है कि ये मान के चलो 50% हिंदुओं ने वोट मुस्लिम को दी। ऐसे ही इस बार हुआ, मुस्लिमों ने वोट
हिंदुओं की थी। तो यहाँ पे बहुत मोहब्बत प्यार का काम है, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इस मोहब्बत प्यार को ख़त्म करना चाह रहे हैं। उस चीज़ को लेके अब क्या करना है, अब इनकी ये जो गलत इनकी सोच है इसको ख़त्म करना है। इस बार हम इन्हें बता देंगे कि कैसे सब चीज़ें कैसे होती है। अब तो और भी मजबूत हो गया है काम भाई, अब तो RLD आ गई है, प्लस समाजवादी, इन दोनों का समर्थन हो गया है, सब लोग मिल रहे हैं तो इनको तो उखाड़ के फेंकने का काम करना है। तो विधायक के कार्य से संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल भी संतुष्ट है जी, क्या करा उन्होंने, पूछ लो यहाँ जितने लोग खड़े सबसे पूछ लो। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, अपनी जॉब करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर किसी भी लेवल पर आप जाके बात करो तो यहाँ पे हमारी खतौली विधानसभा में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जगह जगह अगर कहीं किसी तरह के कोई फंक्शन हो रहे हैं, कोई प्रोग्राम हो रहे हैं, तो पब्लिक के सामने हाईलाइट होने का फंडा है कि धर्म के नाम पे बात करो और अपनी सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, हर बिरादरी में होते हैं कि भाई जो उनके बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन इस बार नहीं आएंगे, इस बार हर आदमी समझ गया है ऐसा कुछ नहीं है। देहात के अंदर भी पढ़े लिखे लोग आ गए हैं। मैं अपनी बातें उन्हें कैसे वोटिंग करना है, कैसे पब्लिक को समझाना है, मैं सारी चीज़ें अपनी इस बार इनको बताएंगे कि कैसे काम होता है, कैसे बातें करते हैं। जी, विधायक के बारे में सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हाल चाल है विधायक के आपके? वो तो हिंदू मुसलमान की बात करे और कोई बात ही नहीं करता, ना मुस्लिमों से बात करे वो। तो कभी क्षेत्र में आते हैं आपके? हमारे गांव में भी कई बार आ लिया। कभी मुस्लिमों के बीच नहीं आते, कभी समस्या सुनने का भी? मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो अब की बार कैसा विधायक चाहिए खतौली विधानसभा को? बस अगर तो टिकट उसा हो गया तो अब बुरी हद तो हारेगा, बहुत बढ़िया तो हारेगा। क्या लगता है कौन रेस में है खतौली विधानसभा से विधायक बनने लायक? गठबंधन, जो भी गठबंधन से आएगा, किसी को आ जाओ टिकट, किसी हो जाओ गठबंधन से। योगी जी के कार्यकाल से खुश हैं आप? वैसे कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सरकार तो कह रही है हमने गड्ढा मुक्त प्रदेश बना दिया है। कुछ नहीं करा है, सब बकवासबाजी, कुछ नहीं करा, सब झूठ बोल रहे हैं। तो इस बार विधायक बदलना है अपना? हाँ बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल 100 का 100%। ये तो बन ही नहीं सकता। जो विधायक के प्रति रोष है मुस्लिमों में, हिंदुओं में भी रोष है विधायक के प्रति? हिंदुओं में भी है, हिंदुओं में देखो करके विक्रम के खिलाफ है ज़्यादा, वे भी चाह रहे हैं कि बदले। सांप्रदायिकता करते हैं वो बात है हिंदू मुस्लिम की करता है। तो जैसे आप खतौली निवासी है तो खतौली को क्या जरूरत है जो विधायक को देना चाहिए खतौली को? बहुत काम है खतौली, ऐसे तो बहुत काम है, कोई काम नहीं करा क्षेत्र में, किसी मुस्लिम का भी कोई काम नहीं करा। जी, क्या नाम है आपका? आशु नाम है भाई। आशु जी, कैसा काम कर रहे हैं विधायक जी आपके? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस बीजेपी की कार्यकाल में जितने लोग परेशान हुए, आज तक किसी के शासन में इतने परेशान हुए। इन्होंने नोटबंदी करी, अब की बार इलेक्शन होगा लेकिन मुद्दों के साथ होगा। अब की बार इलेक्शन मुद्दों के साथ होगा। लोग बाग समझ गए, हिंदुस्तान के लोग बाग समझ गए, अब की बार विकास पे होगा। विकास अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा किया है। और इन्होंने पता है GST लगाई, GST इन्होंने लगा दी। अब GST किसके बीच को निकल रही है? आम आदमी के बीच को निकल रही है। अगर हम कपड़ा लेने जाएंगे खतौली के अंदर या शहरों के अंदर व्यापारी लोगों से, अगर हम कपड़ा खरीदेंगे उन पे, वो क्या करेंगे, जब हम कपड़ा खरीदेंगे तो 12% GST उल्टी हमारे पे लगा देंगे, कह ले ऊपर से GST लग रही है। ये किस पे लगी GST? नोटबंदी में लोग परेशान हुए। जितना आदमी इस बीजेपी सरकार में परेशान है, आज तक किसी सरकार में इतना परेशान नहीं हुआ। बीजेपी का इतना तगड़ा विरोध हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ 36 बिरादरी हैं, सब लोग मोहब्बत प्यार से रहते हुए आए हैं पहले से ही। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में जाट भी हैं, सभी लोग हैं। सभी लोग हमारे यहाँ, जितने भी दंगे पहले मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, लेकिन हमारे यहाँ से ऐसा भाईचारा चला है, इतना अच्छा भाईचारा हुआ कि यहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ। सब लोग बैठते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं जाते हैं, बहुत अच्छा भाईचारा है। इनका मिशन क्या है? इनका मिशन ये है कि हिंदू मुस्लिम कराओ और राज करो। लेकिन अब की बार लोग बाग समझ गए हैं, अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार मुद्दों को लेकर के और काम को और विकास को लेकर के इलेक्शन होगा। तो क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं युवा इस बार? अब की बार अखिलेश सरकार बनेगी। अब के गठबंधन हो रहा है इनका, अच्छे मतों से जिताएंगे। विधायक से बिल्कुल नाराज हैं खतौली विधानसभा के लोग? विधायक ने तो आज तक मुस्लिम को, खास करके मुस्लिम के पास तो आज तक किसी के पास आया विधायक? किसी के पास कोई नहीं आया। बीजेपी की सरकार का प्रोपेगेंडा ये है
कि हिंदू मुस्लिम कराओ, हिंदू मुस्लिम पे ही इलेक्शन करते हैं। लेकिन अब के हमारे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम पर कोई इलेक्शन नहीं होगा, मुद्दों के साथ वोट दी जाएगी। जितने भी भाई यहाँ खड़े हैं हमारे गांव में, कहीं भी जा कर के देख लो, जितने परेशान इस सरकार में हुए हैं आज तक किसी सरकार में नहीं हुए। बहुत परेशान है, बीजेपी से तंग आ गए। तो कैसा विधायक चाहिए इस बार खतौली को? भूखमरी आ गई, बिल्कुल कुछ नहीं बचा। व्यापार वो परेशान, किसान वो परेशान, हर लोग परेशान है। अब की बार गठबंधन को सरकार देंगे, गठबंधन की सरकार आनी चाहिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने चाहिए। सहमत हो बाबा जी इनकी बात से? इनकी बात से तो सहमत हैं। इनको जो ये झूठी सरकार है, ये झूठी सरकार इस वजह से लगा लो कि ये पहले तो 3 तलाक का मसला लाए, पहले तो शुरू में ही मस्जिद का मसला लाए, मस्जिद का ला के फिर ये लाए 3 तलाक का मसला लाए, फिर 370 का मसला लाए, और इनसे 15 लाख रुपए आएंगे सबके खाते में। किसी ने मतलब यूँ नहीं कहा भाई सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आए किसी के 5 पैसे भी, सबको लाइन में लगा रखा इन्होंने। दिन से सरकार आई थी 12 महीने धरना चलता हुआ हो गया। इनके बाप की का ज़मीन ही हो या इन्होंने दे रखी है हमें? बाप पहले हमारे बड़ों ने दे रखी ज़मीन ये क्यों छीनने हमें हमारे से? अब ये छीनने को तैयार हैं। तो ये तो इन्होंने जनसंघ फैलाना है ना। ये विधायक है हमारा, एक दिन नुकारा भाई या तो इनकी दाढ़ी काट दो अन्य अपनी मूँछ कटा लो, ये कहने की बात है। ये हमारा जो विधायक है, अरे बेचारा ठीक है, अल्लाह ने कर दिया था, लेकिन इसको अपना इलाका थामना था, अपने इलाके में भाईचारा करना था। ये जनसंघ खड़ा हो गया। तो हमें तो ऐसा लाना आपके इंशाल्लाह जब विकास भी करे और भाईचारे में शामिल रहे। तो हमें तो ये सरकार चलती नहीं बिल्कुल भी, हमारे तो खिलाफ है, मुसलमान के तो खिलाफ है, तो पक्की बात है। लेकिन कम से कम ये आदमी हो रहा तो देखे, इतनी महंगाई कर दी कि महंगाई आसमान को छू रही। सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास चल रहा है, इतनी योजनाएं चल रही हैं, वो मुस्लिमों को भी मिल रही है। क्या विकास करा? हमें एक आधा विकास तो बता दो कि ये विकास करा इन्होंने सिवा महंगाई से। रोजगार खत्म कर दिया, महंगाई भले ही होती लेकिन रोजगार तो होता कम से कम, लेकिन रोजगार भी खत्म कर दिया। बड़े बड़े लोग मतलब रो रहे आज। ऐसी सरकार आई हो, खुदा की पनाह, इन्होंने सबको परेशान कर दिया। हम मेरठ थे, एक आदमी बाल बनवाने गए थे वहाँ से, तो हमने पूछा, मैं कहा भाई कैसा काम चल रहा है जरा? वो काम ऐसा चल रहा है जी, मगर कल क्या आमदन हुई थी? उनको जी 40 रुपये आए थे, 10 रुपये की तो मैंने वो पी ली चाय, और 30 रुपये में क्या कर लूँ? आटा भी लाना है मुझे, सब्जी भी लानी है। तो ऐसे लोग परेशान हैं इनसे। तो सरकार रोजगार नहीं दे पाई किसी को भी? सरकार रोजगार तो दिया ही नहीं इन्होंने। अच्छा, नोटबंदी करी इन्होंने, ये बताओ सिवा नुकसान से क्या फ़ायदा हुआ? कोई भी आदमी बतावे नोटबंदी से कुछ फ़ायदा हुआ क्या? हैं जो बेचारे गरीब आदमी थे उनके घरों में से कटवा लिए रुपए। जो इनकी सरकार वाले थे, बड़े बड़े थे, अंडानी और अंबानी, इनके मजा आ गए। भूख के बेचारे जो अपने 2 रुपये जोड़ रखे थे, किसी ने अपने शादी के लिए, किसी ने अपने बच्चों के लिए, वे भी कटवा लिए। और वे बतेरों ने तो बेचारों ने नुई दाब दी, आग लगा दी बतेरों ने। तो बताओ उनसे क्या फ़ायदा हुआ? तो सरकार बदलनी है बिल्कुल इस बार? सरकार तो इंशाल्लाह बदल कर आएगी, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ही बदलेगा सरकार तो। और इन्होंने तो बस खुदा की पनाह हमारे देश को इतना पीछा कर दिया इन्होंने। रेल इन्होंने बेच ली, हवाई जहाज का अड्डा इन्होंने बेच लिया, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा देश में। अमीरों की सरकार है क्या? अमीरों की सरकार है ये तो, अमीरों की सरकार है। हाँ, इन्होंने तो भाई गरीब आदमी को, और जो जनता है बेचारी परेशान है बिल्कुल। हाँ जी, सही कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। कुल मिला जैसे हमारे विधायक जी हैं, इस तरह का आदमी तो कोई प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकता। इसे यही सोच नहीं है कि कहाँ किस स्थिति में बैठ के तुम क्या बोल रहे हो। रही बात जमींदारी की, ये जो 3 कानून थे सन 1951 में चौधरी साहब ने जमींदारी उन्मूलन खत्म करा था, जमींदारों का कब्जा छुटाया था। ये आम जनता को जिसकी जोत में दे दिया, बेचारे कर खाने लगे थे। ये दोबारा उसी काम को लाना जा रहा है कि 2-4 आदमी हो, उनके हाथ में सारा जमींदार हो। जो हमारी आने वाली नस्ल है उन्हें पता ना हमारी ज़मीन कहाँ है, क्योंकि जब सब ज़मीन एक जगह हो जाएगी तो हमारी आने वाली नस्ल को पता क्या रहेगा। वही जमींदारी उन्मूलन जो ख़त्म कर रहा चौधरी साहब ने, वो लाने जा रहे हैं इसे। तो हम तो इसी के बिल्कुल खिलाफ है। और विधायक जो हमारे प्रतिनिधित्व के लायक है ही नहीं बिल्कुल भी।
क्या खामियां नजर आ रही है विधायक में इस बार? इतना विरोध क्यों हो रहा है विधायक के प्रति? विरोध ये है कि ना ही तो कभी कुछ काम किया इन्होंने। मैं खुद गया था उनके पास में किसी काम के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, तो वो क्या बोलते कि हमारे एमपी साहब ने करा। एमपी तो करा, उनका कोटाला तुम्हारा अलग है, करिए अपना काम। तो ऐसा कुछ नहीं, जवाब कुछ संतोषजनक जवाब नहीं है। सही। दूसरी बात यह है कि भाषा बहुत खराब बोलने की। भाई जब प्रतिनिधि तो आप करने आ रहे हैं, हम 10 आदमी बैठे, कम से कम हमारी बहू बेटी बहनें सब हैं, ऐसी भाषा का तो इस्तेमाल करें कि सबको अच्छी लगे। उनके यहाँ लैंग्वेज ही कुछ नहीं है भाई। मतलब जनता के नेता हैं और जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन जनता के प्रति व्यवहार सही नहीं है। ना बहुत गंदा व्यवहार है, बोलचाल बहुत गंदी है। 1-2 बार बल्कि हमने टोका, मगर भाई ये ठीक नहीं है, लेकिन करे क्या। हमारी ग्राम पंचायत ही है, मेरा गांव बराबर में मीरापुर दलपत है, और सन 2013 में जो यहाँ दंगे हुए, हमारे जो गाँव है 4-5 गाँव की पंचायत है, इतना प्रेम शायद कहीं ना रहा हो जितना इसमें था, है, और परमात्मा से मतलब हमेशा रहेगा। तो बीजेपी, ये जो आपके विधायक जी, इन पर सांप्रदायिकता भी आरोप लगता रहता है कहीं ना कहीं? नहीं, ये तो जब आदमी की भाषा और शैली गलत है बोलने की तो लगी जाएगा। जब मान लिया हम यहाँ 4 आदमी बैठे और गलत से बोल रहे हैं, गलती जलती है, तो लगी जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। बोलने की भाषा उनकी गलत है, लैंग्वेज बहुत है। रही बात विकास, कुछ नहीं है उसके अंदर। खतौली में अपने विधानसभा के 4-4.5 साल में कोई कार्य नहीं कराया अभी तक? मेरी नज़र में कोई नहीं करा, मैं भी घूमता रहता हूँ, मेरी नज़र में कोई काम नहीं करा। आपकी नज़र में कराया कुछ बाबा जी विकास? कोई कुछ नहीं करा है। आपकी नज़र में कोई विकास नहीं करा है जी। जी आपकी नज़र में कराया नहीं जी, कोई विधायक करा ने विकास? नहीं, कोई नहीं कराया। कोई नहीं करा है जी। आते हैं कभी आपके क्षेत्र में? नहीं, कभी नहीं आता कभी नहीं आते? ना। गिने चुने लोगों के पास कितने लोगों के पास? क्षेत्र में आते हैं, लेकिन जो अपने पार्टी से संबंधित है गिने चुने लोगों के पास, बाकी कुछ नहीं है जी। और आज तक विधायक की शकल ही नहीं देखी। नाम पता है? नाम भी नहीं पता? हाँ, नाम का तो पता, विक्रम सैनी है। तो नाम कैसे पता फिर? नाम का ही पता, बस सिर्फ पोस्टर पे देखा फोटो उसका। आइए तो मैंने देखा, मैं नाम मतलब क्या करते हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम माजिद है, मैं कपड़ा व्यापारी हूँ। हाँ जी। तो कैसा व्यापार चल रहा है बीजेपी की सरकार में? व्यापार तो बिल्कुल खत्म हो ले जी। 5% से 12% GST कर दिया बजा। बताओ इसमें क्या कर ले जी। वो विधायक जी के क्या हालचाल है? विधायक तो खराब है जी, इनका बदलना है बिल्कुल इस बार। बिल्कुल बदलना जी। अब देखो जितने भी युवा खड़े हैं ना, सभी है। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ जी, मेरे खेती भी, मैं तो खेती भी कर लूँ अपनी। बता 10वीं 12वीं कर रखी, बता कहाँ नौकरी पे चले जा। अपना खेती में करना पड़ा, और क्या करें, मजदूरी कर रही है जी बस अपनी। सरकार तो कह रही है हमने 2 करोड़ नौकरियां दी है। कुछ नहीं दिया, सब इनके जुमलेबाजी है, झूठ है जी, और कुछ नहीं है बस इनका। क्या हो जाओ छे, कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ चीज को, बताओ। तो बीजेपी किसी भी काम में सफल नहीं रही? किसी भी काम में सफल नहीं है। सिर्फ इनका तो काम क्या है, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और अपना राज करो, बस इनका तो ये काम है बस। और आपके विधायक जी का भी यही काम है? विधायक की तो उल्टी सीधी भाषा है जी। उसको गाली दो, मुसलमान के बारे में बोल लो, उसके मजहब के बारे में बोल लो, फलाना करो, ढिकड़ा करो, पाकिस्तान भेज दो। हम तो हिंदुस्तान के, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे। हम क्यों चले जाए पाकिस्तान में जावे, हम क्यों जावे पाकिस्तान भाई, बताओ। तो क्या लग रहा है आगामी चुनाव में कौन सी सरकार आ रही है इस बार? आने वाली सरकार तो गठबंधन की सरकार आ रही है, RLD की आ रही है, समाजवादी पार्टी की आ रही है। ठीक है जी। अखिलेश यादव बेहतर कार्य करते होगी जिसे? हाँ, बढ़िया कार्य करा जी। कैसे बढ़िया कार्य करा है? 100 नंबर चलाई, एम्बुलेंस चला दी, विधवा पेंशन कर दी, सड़कें बढ़िया बनी। अब इसमें बताओ जी क्या करा? सरकार तो कह रही है अपराध मुक्त प्रदेश है इस बार उत्तर प्रदेश। नहीं है, गुंडागर्दी कम है, ये तो बात माननी पड़े, गुंडागर्दी कम है। लेकिन और तो देखो, मैं मजदूर कहाँ जा रहा बेचारा, तेल देख लो, चीनी देख लो, बताओ सारा आइटम कहाँ जा रहा, तुम ही देखो चीज को। गुंडागर्दी कम है नहीं बाबा जी? गुंडागर्दी तो उससे कम हो गई थी जब अखिलेश की वो एम्बुलेंस छोटी थी ना, 100 नंबर छोटी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।